श्री मनमा गणाधिपे नमः। समस्त देशवासियों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। साथियों, सुख दुख दोनों भाई बहन हैं। सुख दुख सबके ऊपर पड़ता है। सबको उस समय सुख दुख का अन्याय, अत्याचार झेलना पड़ता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता, सुख दुख आजाद हैं। समय समय के साथ मनुष्य के ऊपर पड़ते हैं। भैया लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा, भगवान श्री राम को भी अपार दुख हुआ। उस दुख को, उस मुसीबत को, उस संकट को भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से कह रहे हैं, किस प्रकार से सबको बता रहे हैं, यही चर्चा आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं कि सुख और दुख से घबराना नहीं चाहिए। उहाँ राम लक्ष्मण मनहि निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊं, अर्धराति गई कपि नहीं आयऊं। राम उठाई अनुजूर लायऊं। राम उठाई अनुजूर लायऊं। साथियों, वहाँ भैया लक्ष्मण की दशा देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति वचन बोले कि आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी भी नहीं आए, संकट मोचन अभी तक नहीं आए। यह कह करके श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से, अपने कलेजे से लगा लिया। और कलेजे से मनुष्य उसी को लगाता है जो उसका आत्मीय होता है, जो उसका खास होता है। भगवान श्री राम फिर कह रहे हैं, सकहूं न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजऊ पीतु माता, सहऊं विपिन हिम आतप बाता। सहऊं विपिन हिम आतप बाता। और भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे भाई, हे भैया, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था, बड़ा मुलायम था।
हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, त्याग कर दिया और हमारे साथ वन में जाड़ा, गर्मी, ठंडी सब सहन किया है। सोय अनुराग कहायब भाई, उठहूँ न सुनी मम बचबी कलाई। जो जन देऊ बनो बंधु बिछोहु, जो जन तेऊ बनो बंधु बिछोहु। पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। कह रखे भाई, वह प्रेम, वह कोमल स्वभाव आपका कहाँ है? हमारे व्याकुल पूर्ण वचन सुनकर भैया लक्ष्मण उठते क्यों नहीं? भगवान श्री राम कह रहे उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता, यदि मुझे मालूम होता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिताजी के वचन को नहीं मानता। भगवान श्री राम फिर कह रहे हैं साथियों, सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, इस जगत में, संसार में बार बार आते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई, सगा भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे भैया लक्ष्मण जाग जाइए, उठ जाइए। जथा पंख बीनु खगयति दीना, मन बीनु फनी करी वर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जी आवई मोहि। जो जड़ दैव, जो जड़ दैव जी आवई मोहि। जैसे पंख बिना पंछी के हो जाएं और बिना मणि के सर्प हो जाएं और बिना सूंड के श्रेष्ठ हाथी अत्यंत हीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। ये जो दशा सबकी मैंने बताई, उसी प्रकार हमारी भी दशा होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार कहते, जयवध कवन मुँह लाई, जयवध कवन मुँह लाई। नारी हे तू प्रिय भाई गवाई, बरियप जस सह तेउ जग माही। बरुअप जस सह तेउ जग माही। नारी हानि, नारी हानि भी शेष कछु नाही।
कह रहे हैं कि नारी का हानि जो बिछोह होगी उससे विशेष क्षति नहीं है। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लगा करके अवध को जाऊंगा, अयोध्या में जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता ताकत नहीं है, जो स्त्री अपनी खो बैठे। स्त्री की हानि से, इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। लोग सुख सूत तोरा, लोग सुख सूत तोरा, सही है निठुर कठोर मोरा। निज जननीय के एक कुमारा, तातु तासु तुम प्राण अधारा, तातु तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। जब मैं वन को आ रहा था तो माता जी ने मुझे सौंपा था। सौंपे हूँ मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु का दई हूँ तो ही जाई, उतरु का दई हूँ तो ही जाई। उठकिन मोही सी खावहूँ भाई, उठकिन मोही सी खावहूँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हमारे हाथ में पकड़ा दिया था, हमें सौंप दिया था। अब मैं अयोध्या में जाकर माता जी से क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? इसके बाद साथियों क्या हुआ? इस प्रकार से भगवान श्री राम मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं और उसी दुख में केसरी नंदन संकट मोचन, जो सभी संकटों को, सभी परेशानियों को समाप्त कर देते हैं, ऐसा सेवक भगवान के पास है और वह सेवक है हनुमान। बहुविधि सोचत सोचु विमोचन, बहुविधि सोचत सोचु विमोचन। स्रवत सलील जीवदल लोचन, उमाये कय खंड रघुराई। नरगति भगति कृपाल दिखाई। संकट मोचन आ रहे हैं। सोच से, भगवान शिव कहते हैं कि सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र से विषाद के आंसू बह रहे। भगवान श्री राम रो रहे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर
कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके, चरित्र करके मनुष्य की दशा दिखलाई है, बताई है। प्रभु प्रताप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिमि, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए, कहे गए, बताए गए प्रलाप को कानों से सुनकर जो उस समय विषाद हुआ, प्रलाप हुआ, बानरों की समूह सब व्याकुल हो गए। इतने में ही संकट मोचन हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। इसके बाद क्या हुआ? हरसि राम भेटेउ हनुमाना, हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तह कीनी उपाई, उठ बैठे लची मन हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। अगर कोई कार्य कर देता है या किसी को भैया कोई विपदा है, उस विपदा को जो व्यक्ति हर लेता है, समाप्त कर देता है, तो आपने देखा होगा कि लोग उसका यश गाते हैं। उसी प्रकार लोग उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं और बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। भगवान श्री राम हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुखेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ करके बंधुओं बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर्षे सकल भालु कपिव्राता, कपिपुनि वैद तहाँ पहुँचावा, कपिपुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लइयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। अरे भैया विपद पड़ी हो और वह विपद का समाधान हो जाए, सारे लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार उसे ले आए थे। इसके बाद क्या हुआ? यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुन सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविधि जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपना जो है सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत प्रकार से उसे जगाने का प्रयास किया। जब जाग गया, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बुझाकहु भाई, कुंभकर्ण बुझाकहु भाई, काहे तब मुख, काहे तब मुख रहूं सुखाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। साथियों, कुंभकर्ण जाग गया, उठ बैठा
वह कैसा दिखाई देता, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिल सब निश्चर बारे, महा महा जो धा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, चुरा लाया था, तब से अब तक सारी बात कही, सारा वृत्तांत, सारी कथा, सारा चरित्र कुंभकर्ण से कहा कि हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोधर आदिक वीरा, परे समर मही सबरन धीरा। दुर्मुख, रावण कह रहा है कि दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणवीर वीर गति में मारे गए। तो साथियों, आज हमने इस एपिसोड में किस प्रकार से भगवान श्री राम मनुष्य चरित्र करते हैं, किस प्रकार से दुखी हैं और किस प्रकार से उस दुख का निवारण केसरी नंदन हनुमंतलाल जी करते हैं। इस प्रसारण को हमने विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तक हमने शेयर किया। कहीं त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई कमी हो तो हमारे भक्तगण, हमारे विद्वान भाई हमें क्षमा करेंगे। हमने हर संभव इस प्रसंग को स्पष्ट शुद्ध आप सब तक शेयर करने का प्रयास किया है, लेकिन भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है, हमारी बुद्धि अल्प है, इसलिए हमारी कमियों की तरफ आप लोग ना जाएं और जीवन में कभी भी ना तो हताश हो, ना तो उदास हो, सुख दुख आते रहते हैं। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम।